अवसर प्रदान किया श्रीमद् भागवत गीता में। अरे बोल, स्टार्ट कीजिए। प्रभु एक्चुअली मुझे हरे कृष्णा। हाँ, अरे बोल। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु। तो सभी भक्तों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आज मुझे अवसर प्रदान किया। आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6th चैप्टर के 36 श्लोक क्रमांक 36 पे हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम लोग पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय से चालू करते हैं। पहले छोटा सा कीर्तन करते हैं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय ये कैंटो 2 चैप्टर 6 श्लोक क्रमांक 36 पर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु जी श्लोक शेयर करेंगे। थैंक यू प्रभु। एक मिनट प्रभु, मैं वजह से इंग्लिश में मैं ले रहा हूँ। श्लोक इस प्रकार है। यतोऽस्म्यहं तच्चरणं समुष्य मां भवचिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलं। यो यात्ममाया स्वभवं स्वपार्यगात्, यथा न भास्वान्तम् अथा परे कुत। नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीष्युषां भवचिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलम्। यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात्, यथा न स्वान्तं यथा परे कुत। नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवचिदं स्वास्तयनं सुमङ्गलम्। यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात्, यथा नभ स्वान्तं यथा परे कुत। हरे कृष्णा। कोई भक्त लोग अगर नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां
भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं यो यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभस्वान्तमथा परे कुत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। और कोई भक्त लोग अगर? हरे कृष्ण। तो फिर हम श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पे जाते हैं। एक मिनट प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं अपने चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। ऐसे आत्मसमर्पण कल्याणपद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं को अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में असक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं? तात्पर्य काफी बड़ा है प्रभु। अगर कोई भक्त लोग इसको बारी बारी से अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर मैं कहूंगा अगर नहीं कह सकते। अगर कोई भक्त लोगों को पढ़ने की इच्छुक है तो दो दो पैराग्राफ सब भक्त लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ना है प्रभु? हाँ प्रभु, अगर आप दो पैराग्राफ। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा जी हमें समस्त जीवों के परम पुरुष के रूप में उपदेश देते हैं कि सारी सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा कल्याणमय आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। ब्रह्मा जी पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता है। एक नवयुवक अपने कर्तव्य पालन करने के लिए अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है। वे उस मनु के पिता है जो सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों के पिता है। अतएव इस क्षुद्र लोक के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे भगवान की शक्तियों को नाप जोक न करके उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दे। उनकी शक्तियां असीम है, जैसे कि विद्वान द्वारा पुष्टि होती है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8। वे सबों से बड़े हैं और अन्य लोग, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो अल्पज्ञ है वे ही अपने को सर्वे सर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है वे एक छोटे से ब्रह्मांड के क्षुद्र आकाश की भी लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तक पहुंचने में 40,000 वर्ष लगेंगे। यदि वह यह यात्रा अंतरिक्ष यान से करे, यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेंगे तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों के फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं रहेगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अपने भौतिक जीवन की योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में शरीर के बार बार बदलने के बाद प्राप्त अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मन घड़ंत भौतिक जीवन सुख के हेतु व्यर्थ न गवाए। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल
करने के लिए भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का यही आदेश है और श्रीमद् भागवतम के समस्त जीवों के वे परम पिता ब्रह्मा जी का भी यही आदेश है। थैंक यू प्रभु। अगर कोई और भक्त लोग अगर पढ़ना चाहते हैं। हरे बोल, मैं हरे पढ़ता कृष्ण। हूँ। हाँ थैंक यू। जो व्यक्ति भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण यानी शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त वैध शास्त्रों को नकारता है, तो उसे प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपनी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे या तो भगवान को या प्रकृति को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। प्रकृति भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया भगवत गीता 7:14 में तथा मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा गीता 7:4 अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्न शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव प्रकृति भी भगवान के बस में है, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता 9:10 में दावा किया है। मध्य छेन प्रकृति सुवते स चराचरम, मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है और इस तरह सारी वस्तुएं गतिशील है। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ यानी पराशक्ति होने के कारण चाहे तो भगवान को आत्मसमर्पण करे चाहे प्रकृति को। भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है। अतएव समस्त दुखों के अंत का अर्थ है भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की क्रिया स्वयं ही भविच्छिदम यानी समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्तयनम समस्त सुख की अनुभूति तथा समस्त कल्याण का स्रोत है। अतएव भगवान को आत्मसमर्पण करने की स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमय तथा पूर्ण कल्याणमय हैं। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इसकी तुलना आकाश से की गई है, यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ जाते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ है, किंतु भगवान की सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बेहतर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं भगवान भी इसे नहीं माप पाते, अन्यों की तो कोई बात नहीं है। आगे कोई और पढ़ें। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म संख्यम तदंतनम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान इसे माप नहीं सकते अतएव वे इन दिशा में अपूर्ण है। वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान इसे माप सकते हैं, लेकिन भगवान जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण भगवान से अभिन्न भी है। अतएव भगवान से प्राप्त होने वाली सुख भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है और जब भगवान उसे दोबारा मापते हैं तो यह सुख और बढ़ता जाता है और इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंद बुद्धिवम वर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र जो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चैतामृत आदि लीला चतुर्थार्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख की सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु
दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः मैं सभी भक्तों को धन्यवाद कहना चाहूंगा आज के सत्संग क्लास में जुड़ने के लिए। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो का चैप्टर 6 श्लोक क्रमांक 36 के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो अध्याय है जब हम देख रहे थे, ये ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में जो वार्ता चल रही है, और यहाँ बहुत सुंदर क्या बतला रहे हैं भगवान। यहाँ ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं हिंदी में, एक मिनट मैं हिंदी में जस्ट इसका तात्पर्य फिर से पढ़ता हूँ। हाँ, तो यहाँ ब्रह्मा जी क्या बता रहे, अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं। क्यों? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। भक्तों से रिक्वेस्ट है क्या वो म्यूट करे ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम सेकंड कैंटो का 6th चैप्टर का 36 श्लोक, उसका अनुवाद है। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, किसके लिए श्रेयस्कर होगा, ब्रह्मा जी बतला रहे हैं। अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं को अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में असक्षम रहते हैं तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर इसका तात्पर्य बहुत ही विस्तार से हर एक पॉइंट को लेकर बहुत ही विस्तार से उन्होंने समझाया है। तो यहाँ हमें एक्चुअली पोजीशन ऑफ, अगर हम तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद ने पहले तो जो ब्रह्मा जी है उनकी जो उपाधि है, उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में हमको समझाया है कि कैसे वो हमारे ये जो मनु है उनके भी पिता है, तो हमारे ग्रैंडफादर हुए, वो हमें क्या समझा रहे हैं कि अगर हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से उबरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। किसका आत्मसमर्पण करना है, भगवान के श्री चरणों का आत्मा। तो हम ये श्लोक को समझने का थोड़ा आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और तो हम देखते हैं सुख, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि यहाँ सभी भक्तगण से मैं प्रश्न करना चाहूंगा, क्या हम दुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं क्या? हमारा सभी कार्य किसके लिए होता है, हमारे सभी कार्य के पीछे हेतु क्या रहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सुख की प्राप्ति करना, सुख की प्राप्ति करने के लिए, सही है ना प्रभु? हरे कृष्णा। सुख की प्राप्ति के लिए हमारे सभी कार्य रहते हैं, करेक्ट ना? कोई भी यहाँ उपस्थित भक्तगण में से ये कहना चाहेगा कि मैं जो कार्य करता हूँ दुख की प्राप्ति के लिए, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है शायद से। लेकिन इसके बावजूद हमारे जीवन में दुख आता है ना। जैसे 2019 में हमें बिना पूछे या बिना कुछ किए बहुत बड़ा पेंडेमिक आ गया, करेक्ट ना? कितने लोग मर गए और हम सभी को हमारा फेस ढकना पड़ा,
और घर से बाहर निकलने के लिए परेशान हो गए हम। तो दुख घर के बिन बुलाए मेहमान की तरह है, करेक्ट है क्या नहीं? जो दुख है उसको हम बुलाते नहीं है, लेकिन वो मेहमान की तरह अपने घर आ जाता है, वो हमारे जीवन में आते जाते रहता है। क्यों? शिल प्रभुपाद इसमें बहुत सुंदर अपनी एक उनकी पुस्तक है आत्म साक्षात्कार विज्ञान में बहुत अच्छा उल्लेख देते हैं। क्या उल्लेख देते हैं? इस भौतिक दुनिया में कोई भी दुख नहीं चाहता, लेकिन दुख आता है। अप्रत्यक्ष रूप में जंगल में आग लग जाती है। कैसी आग लगती है जंगल में? जब दो पेड़, वो बोलने वाला हवा से दो पेड़ों के अंदर जब ये होता है, घर्षण होता है, तो क्या होती है? जंगल में आग लग जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप में जंगल की आग की तरह जो बिना किसी माचिस की से शुरू हो जाती है। कोई भी युद्ध नहीं चाहता। कोई युद्ध चाहता है क्या? लेकिन युद्ध होता है, जैसा हम देख रहे हैं अभी। अभी प्रेजेंटली आप देखिए विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं फिर से। युद्ध चाहते थे क्या कोई? लेकिन युद्ध हो रहा है। फिर कोई अकाल नहीं चाहता, लेकिन अकाल आता है। महामारी नहीं चाहता, लेकिन महामारी आती है। कोई एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ते हैं। तो कोई गलतफहमी नहीं चाहता एक दूसरों के बीच में, लेकिन क्या होती है? गलतफहमी होती है। तो यह जंगल की धधकती आग की तरह है। इसे अब हम जंगल की धधकती जो आग है वो दमकल की गाड़ियों से बुझा सकते हैं क्या, या छोटे से पानी से बुझा सकते हैं क्या? नहीं। ये जो दमकल की जो ये जो आग है, धधकती आग है, इसे दमकल से नहीं बुझाया जा सकता। समस्याओं की इस धधकती आग को हमारे तथाकथित ज्ञान की उन्नति से नहीं बुझा जाए। तो हम अगर सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए, इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए, या फिर इंटेलेक्चुअल हो गए, ये सब चीज से हम ये जीवन की जो सुख दुख और परेशानियों को हम मिटा सकते हैं क्या? हाँ, हम कुछ चीज प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। उसे हमें थोड़े समय के लिए सुख की अनुभूति होती है, लेकिन वो जीवन के जो जीवन के जो मूल समस्या है उसको नहीं उबार सकता। जैसे जीवन की मूल समस्या क्या है? जीवन मृत्यु जरा व्याधि, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो मूल जो हमारा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को हमें आध्यात्मिक उन्नति उसे बचा नहीं सकती। तो यह संभव नहीं है। जैसे कोई जंगल की आग को बुझा नहीं सकता दमकल भेजकर, या थोड़े पानी लाकर हमारे जीवन की समस्याओं को भौतिक प्रक्रिया से हल हम नहीं किया जा सकते। तो फिर हम देख सकते हैं, एक लाइव स्टोरी है। कुछ दिन पहले ही चेन्नई में एक्चुअली एक 7 साल की बच्ची, एक प्राइवेट जो उनका बस है, उसके अंदर एक छोटा सा एक हादसा हुआ और उसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए, अब ये जो एक नॉर्मल एज पेरेंट्स हम क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छी स्कूल में पढ़े और उनको हम एक अच्छा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें, ताकि हमें ऐसा लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय क्या है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत सेफ है, और हम वो उनकी सेफ्टी इतनी है क्या वो उसकी रक्षा कर सकती है। लेकिन देखिए, ये उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये सच्ची घटना है। चेन्नई में एक 7 साल की बच्ची एक प्राइवेट व्हीकल से आ रही थी, और उसके घर पहुंचने के थोड़े दूर पहले ही वो अपने सीट से उठी। वो बस ड्राइवर के 6th जो 6ठी लेन है उसके अंदर पीछे बैठी थी, और जैसे ही वो अपना उसने देखा कि उसका घर निकट आ रहा है, तो वो अपने सीट से उठी, और उठने के बाद वो जैसी चली तो क्या हुआ, एक दुर्घटना हुई। अब हम ये दुर्घटना इतनी असाधारण दुर्घटना है, क्या अगर हम इसको सुनेंगे तो एक होचक्का हो जाएंगे। क्या वो जब उठी तो उसके जो पैरों के नीचे एक प्लाईवुड था, और वो प्लाईवुड क्या था, वो ड्राइवर ने क्या किया था, क्या उसमें एक गड्ढा था बहुत बड़ा उसके सीट के नीचे, तो वो सीट को गड्ढे को ढकने के लिए उसने एक प्लाईवुड का इस्तेमाल किया। लेकिन वो क्या हो गया, वो कंटिन्यूअस यूज के बाद वो प्लाईवुड क्या हो गया, वो झिरझिर हो गया, और जो बच्ची ने उसके ऊपर पैर रखा तो क्या किया, वो बच्ची बस से नीचे गिर गई, और ड्राइवर को समझा भी नहीं कि ये बच्ची नीचे गिरी है, और ड्राइवर ने, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा था, और वो बच्ची ये बस के टायर के नीचे आकर मर गई। आप देखिए, जो बच्ची थोड़े दूर ही थी अपने घर पे पहुंचने के लिए, उसकी अचानक से मृत्यु हो जाती है। आप सोचिए उनके माता पिता के ऊपर
उनके माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी। तो हम ये उदाहरण से हम क्या देख सकते हैं, हालांकि इसके बाद क्या हुआ, जैसा सरकार ने बहुत बड़ा इसके ऊपर एक कमिटी फॉर्म की, वो ड्राइवर को सजा हुई, उसको दंड मिला, लेकिन इस बच्ची को रिटर्न ला सकते हैं क्या उसके माता पिता के पास? अपनी प्यारी बेटी को मरते हुए देखना माता पिता के लिए कितना दर्दनाक होगा, आप सोचिए। हम सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और उन्हें अच्छी स्कूल में डालने का हर संभव प्रयास करते हैं और अच्छी सुरक्षित उनको परिवहन का भी हम उपलब्धि कराते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है क्या, ये उन्हें सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती। अकेले भगवान के चरण कमल ही सारे संसार में सबसे सुरक्षित आश्रय है। तो हम देखते हैं, हम कंटिन्यूसली हमारे जीवन में, और इससे पहले भी हम जब ये हमें हमारे शास्त्र भी बताते हैं, क्या हम कितने भी डेवलप हो जाए, हमारे पास आधुनिक हॉस्पिटल जो बोलते हैं ना चिकित्साकरण है, इतनी अच्छी अच्छी दवाई आ गई है, इतनी अच्छी अच्छी इक्विपमेंट आ गए जिसके थ्रू हम हमारे शरीर के भीतर क्या चल रहा है सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसा है क्या जो अपने आप को अमर कहला सकता है? इतनी अच्छी चिकित्सा पद्धति है, इतने डेवलप्ड हम कहलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम किसकी रक्षा कर सकते हैं? हम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो हम दूसरों की क्या रक्षा करेंगे? तो अकेले भगवान के चरण कमल ही सारे संसार में सबसे सुरक्षित आश्रय है। अगर उसकी शरण नहीं लेते हैं तो क्या होता है, अगर उनकी शरण के लिए नहीं तो हम असहाय पाएंगे अपने आप, हमारे परिजन और रिश्तेदारों की तो क्या बात करें। अकेले सर्वोच्च भगवान ही सभी और हर चीजों के नियंता है। जैसे ये इसके अंदर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया, जैसे प्रकृति भी किसके अंडर किसके अंडर चल रही है, प्रकृति किसके संरक्षण में चल रही है? भगवान के संरक्षण में चल रही है। जैसे उदाहरण दिया ना भगवत गीता के 9 चैप्टर का 14 श्लोक, जैसे भगवान नियंत्रण कर रहे हैं प्रकृति का, तो हम और प्रकृति के बंधन में हम हैं। तो यहाँ हमें श्रील प्रभुपाद ने निम्नलिखित पंक्तियों में ये क्या याद दिलाते हैं? श्रील प्रभुपाद का ये प्रहलाद महाराज का उदाहरण याद दिलाते हैं क्या? मेरे प्यारे भगवान, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? मेरे प्यारे भगवान, पिता और माता वास्तव में बच्चों की रक्षा नहीं करते, तो कौन रक्षा करता है फिर? पिता और माता अपने बच्चों का देखभाल कर सकते हैं और ये उनका कर्तव्य है, लेकिन परम रक्षक नहीं है। तो परम रक्षक कौन है? भगवान, भगवान के चरण कमल। जब प्रकृति का नियम, जब प्रकृति का बुलावा आएगा तो बच्चों माता पिता भी अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। यद्यपि आमतौर पर यह एक तथ्य माना जाता है कि माता पिता बच्चों के रक्षक है, वास्तव में यह तथ्य नहीं है। यदि कोई समुद्र में नौकायान कर रहा है तो ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत अच्छी सीट है, लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर सकता, फिर भी उसे डूबने से कोई बचा नहीं सकता। एक अच्छा हवाई जहाज आकाश में उड़ रहा है, लेकिन कोई ये सुरक्षित है क्या? नहीं, अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। कोई भी सामग्री हमारी रक्षा नहीं कर सकता। मान लिया जाए कि कोई बीमारी है, वह एक अच्छे चिकित्सक को नियुक्त कर सकता है, लेकिन अच्छी दवाई ले सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो जीवित रह पाएगा। फिर अंतिम गारंटी क्या है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, यदि आप किसी की उपेक्षा करते हैं तो उसे बचाना बहुत कठिन है, उसकी रक्षा करना बहुत कठिन है, और भगवान अगर बचाना चाहे तो फिर कुछ भी हो जाए वह बच जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें कैंटो के 90वें चैप्टर में 19 श्लोक में भक्त प्रहलाद क्या होते हैं? मेरे भगवान नरसिंहदेव, हे सर्वोच्च, जीवन की शारीरिक अवधारणा के कारण अवहेलना की गई और आपकी देखभाल आत्मा उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकती। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं, हालांकि शायद अस्थायी रूप से फायदेमंद हो, निश्चित रूप से अस्थायी है। उदाहरण के लिए एक पिता और माता अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। एक चिकित्सक और दवा पीड़ित रोगों को राहत नहीं दे सकती, और समुद्र में एक नाव डूबते हुए व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकती। तो हमने ये उदाहरण से देखा क्या कैसे भगवान के चरण कमल ही आश्रय है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अहिल्या, जो अहिल्या माता है, उनकी स्टोरी से हमने देखा कैसे भगवान के चरण कमल
जब चरण कमल की जब जो रज है उससे अहिल्या का उद्धार हुआ। जैसे हम जानते हैं क्या, जो अहिल्या एक बहुत ही सती स्त्री थी, सतीत्व, बहुत ही चेस्ट लेडी थी। और जब ब्रह्मा जी ने उनका उत्पत्ति किया तो बहुत, वो बोलने वाले बहुत सुंदर और सभी से निपुण थी। और उनके शादी के लिए क्या एक ये रखा गया, एक शर्त रखी गई, क्या सबसे पहले जब जो 3 लोगों का एक चक्कर मारेगा वो उसका ये बोलने वाला पति बनेगा। तब इंद्र ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया। और गौतम ऋषि जो अपने बोलने वाला जो सुरभि जो गाय है उसका चक्कर लगाया। तो ये इंद्र एक्चुअली ही वाज बोले वाला वो ये कर रहा था। इंद्र इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, इंद्र बोले तो उसके अंदर कुछ मीन्स ही वाज ट्राइंग टू बोले तो गलत ढंग से वो एक्चुअली ये जीतना चाहता था। लेकिन फिर नारद जी ये सब देख रहे थे और नारद मुनि ने बोला ब्रह्मा जी से कि एक्चुअली ये गौतम ऋषि ने जो सुरभि गाय का परिक्रमा किया, इन्होंने सबसे पहले किया है। फिर गौतम ऋषि से अहिल्या की शादी हो जाती है। और जब अहिल्या की जब शादी होती है उसके बाद गौतम ऋषि जब देखते हैं कि वो अपना सुबह का जब ये करने के लिए वंदना करने के लिए बाहर जाते हैं, तो इंद्र क्योंकि वो बहुत ही आकर्षित रहता है अहिल्या के प्रति, तो वो जाता है और उसका सतीत्व भंग करता है। तो जब गौतम ऋषि वहां आते हैं और वो ये देखकर बहुत बोले मतलब क्रोधित होते हैं, इंद्र जब बाहर निकलते रहता है देखकर क्रोधित होते हैं। और उन क्या करता है, इंद्र के पूरे शरीर पर क्या करता है, वो पहले तो प्राइवेट पार्ट्स, स्त्री के प्राइवेट पार्ट्स उसके पूरे ये बॉडी पर आ जाते हैं। और फिर वो जब समय याचना मांगता है तो उसको आंखों में परिवर्तित कर देते हैं। और फिर अहिल्या को क्या ये देते हैं, श्राप देते हैं कि आप एक जड़ हो जाइए, जड़, उसको पत्थर बना देते हैं। और फिर हम देखते हैं, हमने सुना है जैसा कितना सुंदर भगवान रामचंद्र जब विश्वामित्र जी के साथ जब वन में जा रहे थे, तब उन्होंने अहिल्या को अपने चरण रज, जब अपना चरण रज टच करते हैं तो अहिल्या का उद्धार करते हैं। तो फिर वो बहुत सुंदर वापिस से स्त्री बनकर ये, तो हम देखते हैं कि भगवान के चरण कमल ही हमारे को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमको उबार सकते हैं। देखिए हम कितने भी डेवलप हो जाए, सब कुछ शून्य हो जाएगा, मृत्यु के वक्त सब कुछ शून्य हो जाएगा। लेकिन हम भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान की भक्ति करने से भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, भगवान हमारे जीवन में वो वन के प्रतीक है। तो सब कुछ शून्य होने के बावजूद भी जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो वन के समान है। तो हमने देखा कि ये स्टोरी से एक्चुअली अहिल्या की स्टोरी से भगवान की जब हम सेवा करते हैं या भगवत सेवा करते हैं तो क्या होता है, भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो फिर आगे जब रामचंद्र जी जब फिर आगे गंगा तट पर आते हैं और फिर केवट से याचना कर रहे हैं, भगवान याचना कर रहे हैं, देखिए क्या आप मुझे ये गंगा पार करवाइए। तो केवट क्या बोलता है, केवट बोलता है नहीं भगवान, मैं आपको गंगा पार नहीं करवाऊंगा। आप सबको भवसागर से पार लगाते हैं, लेकिन आपकी जो चरण रज है ना उससे मैं बहुत डरता हूँ। कौन बोल रहा है ये, केवट बोल रहा है। किसको बोल रहा है, रामचंद्र जी को। आप देखिए कितना सुंदर संवाद हुआ यहाँ। रामचंद्र जी को केवट जो सबको तारते हैं, जो सभी को भवसागर से तारते हैं, आज वो स्वयं के गंगा तट पर खड़े हैं और वो बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, केवट को बोल रहे हैं, आप मुझे आज ये गंगा पार करवाइए। जो सबको पार कराते हैं, आज वो स्वयं किसको बोल रहे हैं, केवट को बोल रहे हैं। तो केवट क्या बोलता है भगवान को, भगवान रामचंद्र जी को बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको मेरे नौका में नहीं बैठने दूंगा। सबसे पहले मैं आपके चरण रज से मैं बहुत डरता हूँ। ये चरण रज जो अहिल्या को टच करने के बाद एक स्त्री बन गई, अगर ये चरण रज मेरे नाव में अगर पड़ गई तो क्या होगा, मेरी नाव भी स्त्री बन जाएगी
फिर मेरी जीवा का सहारा निकल जाएगा। तो देखिए इतना सुधा। तो फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप फिक्र नहीं करिए, मैं इसको धो देता हूँ। तो नहीं, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक छोटी सी कण भी, ये छोटी सी कण भी अगर मेरे नौका में लग गई तो ये स्त्री बन जाएगी। तो मैं स्वयं भगवान को, भगवान का श्री ये जो पैर है भगवान को स्वयं मैं उनका ये चरण धोकर मैं स्वयं उठाकर भगवान को अपने नौका। तो हमको सबको पता है कि ये स्टोरी क्या है, कि पहले वो ये कछुए थे और लक्ष्मी जी जो भगवान की सेवा करती थी वो कभी उनके पास नहीं आने दी। तो उनको एक वरदान मिला था कि भगवान जब राम के रूप में आएंगे तो आप स्वयं भगवान के श्री चरणों की सेवा करेंगे। तो आप देखिए जब हम हमारा कर्म भक्ति में डुबाकर रखेंगे तो राम स्वयं, ये हमारे गंगा तट पर जैसे राम स्वयं आए और स्वयं आए, वैसे ही हम देखते हैं जब हमारे कर्म हम भक्ति में डुबाकर रखेंगे तो भगवान स्वयं चलकर हमारे हृदय में ये प्रकट होते हैं और हमें भक्ति करने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो अब देखिए हम आगे देखते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने अभिप्राय में बताते हैं कि पिता और माता की उपस्थिति के बावजूद एक बच्चे को आकस्मिक मृत्यु, बीमारी और कोई अन्य दुखों से बचाया नहीं जा सकता। माता पिता सहित कोई भी मदद नहीं कर सकता। अतः भगवान है, जो भगवान की शरण लेता है उसकी रक्षा होती है। भगवान भगवद गीता के 9th चैप्टर के 31 श्लोक में क्या बोलते हैं, कौनते ही प्रति जानीति। तो क्या है, हे कुंती पुत्र सहायक पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। तो हम देखते हैं यहाँ भगवान का अगर कोई शरण लेता है तो वह नष्ट नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं इसका ये दे रहे हैं, बोले तो उसका कंफर्मेशन दे रहे हैं भगवद गीता में। हम देखते हैं कि हमारे पिछले कर्म के अनुसार ही हमें हमारा भाग्य तय होता है। पिछले जन्म में हमने जो भी पाप और अच्छे काम किए उसके हिसाब से ही हमारे को ये जीवन में हम कार्य करते। लेकिन कृष्ण सर्वोच्च भगवान है होने के वजह से वो देखिए वो हमारा हर जो पाप और अच्छे कर्म है उसका विवरण उनके पास है, और वो उनके विवरण के वजह से ही फिर वो हमें, अगर हम उनका शरण ग्रहण करते हैं तो हमें सभी पापों, हमारे पापों को नष्ट करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि पंढरपुर की एक कहानी में हम देख सकते हैं कि हर दिन शाम को भगवान विठल क्या करते थे, बाहर जाते थे, कुछ घंटों के लिए बाहर जाते थे और रिटर्न आते थे। तब रुक्मिणी देवी ने विठल भगवान से पूछा कि आप डेली कहाँ जाते हो, आप रोज कहाँ जाते हो? तो भगवान ने उत्तर दिया कि मेरे एक महान भक्त है जो बीमार है और जो स्वयं से कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनकी सहायता के लिए डेली जाता हूँ। तो फिर लक्ष्मी जी, ये रुक्मिणी जी देवी ने बहुत सुंदर उनसे पूछा, क्या आप तो भक्त वत्सल है, आप अपने भक्तों का कष्ट का निवारण करते हैं, तो आप इतने अपनी जो भक्त है जो इतनी पीड़ा में है उसकी पीड़ा क्यों नहीं दूर कर देते हो? तब भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यदि मैं ऐसा करूंगा तो उसे अपना जो चक्र है वो पूरा नहीं कर पाएगा और फिर से इस भौतिक सागर में जन्म लेना पड़ेगा। तो दूसरी ओर भगवान क्या कर रहे हैं फिर, दूसरी ओर यदि मैं अब केवल उसको दुख सहन करने की अगर मैं उसको शक्ति दूंगा और मैं उसकी सहायता करूंगा तो इस जीवन में उसकी जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे और फिर वो मेरे धाम में आ सकता है। इसीलिए जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पिछले पापों के कारण मैं इसे भुगत रहा हूं और परम भगवान कृष्ण दंड देने के अलावा इसे ये क्या करते हैं, अपने भक्त को शक्ति प्रदान करते हैं और शरणागति प्रदान करते हैं। तो भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, भगवान की अब जैसा हम लीला सुन रहे हैं तो हमको लौकिक और अलौकिक दोनों ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। तो जो भगवान की जो लीला है वो अलौकिक है और उनके जो तत्व ज्ञान है जिससे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं वो लौकिक ज्ञान है। तो इसीलिए जब हम ईमानदारी से भगवान शिल प्रभुपाद और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और उनको दया और क्षमा की याचना करते हैं तो क्या होता है, भगवान क्योंकि भक्तवत्सल है वो अपने भक्तों पर दया करते हैं। फिर हम श्रीमद् भागवतम का जो 11वां स्कंद का 5th चैप्टर का 33 श्लोक, जिसके अंदर एक्चुअली श्लोक खोलते हुए
हरे कृष्ण। एक ये 33 श्लोक, हाँ, तो श्रीमद् भागवतम की 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 श्लोक में एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण का एक्चुअली ये उसके अंदर बतलाया है। मैं उसका अनुवाद पढ़ता हूँ। 32 श्लोक। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्णा का नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वे अपने संगियों, सेवक, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 श्लोक में इसका क्लियर वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण होने वाला था कलयुग में, इसका वर्णन क्लियर कट यहाँ दिया है। अब देखिए 33 श्लोक में अब देखते हैं कि 9 टाइप्स भगवान के जो चरण कमल है, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त है। तो इसका मैं अनुवाद पढ़ूंगा 33 श्लोक में। हे प्रभु, आप महापुरुष है और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान के एकमात्र लक्ष्य है। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा, शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महात्मा पुरुषों के आश्रय है और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु, आप इतने दयालु है कि आप अपने सबों की स्वेच्छा की रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्ट को दया पूर्वक दूर करते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु, आपके चरण कमल वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के सागर से पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। इसलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों के आश्रय की तलाश करते रहते हैं। ये देखिए इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि 9 टाइप्स बेनिफिट भगवान के अगर हम चरण कमल पकड़ते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, तो ये क्या क्या है, हम क्रमशः इसको एक संक्षेप में देखने का। तो ये 9 प्रकार के गौरवशाली हमको चीज प्राप्त होती। क्या? ध्यान सदा, ध्यान की शाश्वत वस्तु, ध्यान की शाश्वत वस्तु। तो हम देखते हैं क्रमशः देखेंगे ये 9 चीज क्या है। ध्यान की शाश्वत वस्तु, ध्यानम अर्थात अर्थ है कि एक ऐसा वस्तु जिसका ध्यान किया जाना चाहिए। सदा का अर्थ है हमेशा, कि सबसे योग्य वस्तु। क्या सबसे योग्य वस्तु है? ध्यान की हमेशा योग्य वस्तु क्या है? भगवान के चरण कमल। तो कलयुग में ध्यान की अधिकृत प्रक्रिया क्या क्या है? पवित्र नाम का जप करना, पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करना, जिसका भगवान गौरंग ने दूर दूर तक प्रचार प्रसार किया। और फिर ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? खुशी केवल 2 तरीके से प्राप्त की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो 9 चैप्टर के 10th श्लोक में बता दे, अर्थात भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर पहली पद्धति, और दूसरा संग, भक्तों का संग करने से, भक्तों से के संग में जब हम भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, और दूसरा भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर। तो 2 ही प्रकार से हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं 4th कैंटो के 9 चैप्टर के 10 श्लोक में। फिर दूसरा है अपमान का नाश। क्या अपमान का नाश? भौतिक अस्तित्व के अपमान का नाश। तो विनाश, ये तो हम देख सकते हैं कि भगवान गौरांगा इतने दयालु थे, क्या उनके चरण कमल क्या करते हैं? ये भौतिक प्रकृति है उस अपने हृदय में जो भौतिक जो प्रकृति के जो कल्मश है उसको नाश कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी इच्छा
को पुरस्कृत करे। अभिनियो दोहा, बोले तो अभिनियो का अर्थ है इच्छा, दोहा का अर्थ है देना। तो इस भौतिक संसार में रहने वाली प्राणी असीमित भौतिक इच्छाओं हो सकती है, लेकिन मैं आत्मा की शुद्धतम अवस्था केवल आत्मा कृष्ण के प्रेम करने और उनकी सेवा करने से प्राप्त हो सकती है। तो हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ये भौतिक इच्छा है वह समाप्त होगी और हम ये आध्यात्मिक चेतना का जागरण होगा। तो हम देख सकते हैं श्री प्रभु की दया श्री चैतन्य के चरण कमल व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाते हैं, निष्क्रिय कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान चैतन्य इतने दयालु है कि ये पतित से पतित जीवन, पतित से पतित आत्माओं का भी उन्होंने उद्धार किया है। फिर पवित्र स्थान और संत लोगों का आश्रय, हम देख सकते हैं तीर्थ का अर्थ है एक पवित्र स्थान, एक संत व्यक्ति, और आस्पदम का अर्थ है निवास या आश्रय। भगवान चैतन्य के चरण कमल सभी पवित्र स्थानों का आश्रय है। फिर शिव तथा ब्रह्मा द्वारा सम्मानित, हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य लीला में हम देख सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी, जैसे शिव जी श्रीवास अद्वैत आचार्य और ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बनकर उनकी जो लीलाओं में सम्मानित हुए, और चैतन्य महाप्रभु के जो ये है उनका जो ये बोले तो हरिनाम संकीर्तन का प्रसार किया। तो हम देख सकते हैं भगवान शिव और ब्रह्मा भी कैसे भगवान द्वारा सम्मानित है। बोले तो वो दोनों भगवान का कितना सम्मान करते हैं। समर्पण के योग्य, कौन समर्पण के योग्य? आश्रय लेने के सबसे योग्य क्या है? भगवान के श्री चरण कमल। हम देख सकते हैं भगवान के श्री चरण कमल का हम अगर आश्रय लेते हैं तो सबसे ज्यादा योग्य है। भक्तों का कष्ट दूर करना, भगवान को जब हम आश्रित होते हैं तो हमारे सभी कष्ट दूर कर सकते हैं। और फिर जो झुकता है उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान, जब हम बहुत कल एक सुंदर ये आया था ना, एक अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है, बो डाउन, ये वी शुड नॉट पुट आवर हेड टू अंडरस्टैंड, क्या था, वी शुड नॉट पुट आवर हेड टू अंडरस्टैंड, भगवान जो कर रहे हैं उसको अपने हेड से नहीं अंडरस्टैंड करिए, बो डाउन योर हेड ऑन द लॉर्ड्स प्लान। अगर जब हम झुकते हैं भगवान, तब फिर भगवान क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और फिर लास्ट है भौतिक महासागर को पार लगाना। तो भौतिक महासागर को कौन पार लगा सकता है? भवसागर से जो भवार्गी जनार्दन है वही भवसागर से हमें छुटकारा दे सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा जो सुंदर उदाहरण है, दो मछली होती है, एक बड़ी मछली और एक छोटी मछली। बड़ी जो मछली रहती है एक समुद्र में रहती है, तो उसको बहुत गर्व रहता है कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ और मैं बहुत डीप विद इन द ओशियन जाकर तैर सकती हूँ। और जो छोटी मछली है वो बहुत हम्बल थी और वो उसको पता था कि मेरे खुद में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन वो हर टाइम क्या करती थी, जब भी कोई उसे ये बोलने वाला पकड़ने के लिए जब वो मछुआरा आता था तो छोटी मछली हरदम बच जाती थी। तो बड़ी मछली हरदम ये उसको क्वेश्चन मार्क रहता था कि ये मछली कैसे बच जाती है, वो इतनी शक्तिशाली भी नहीं है, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, सब कुछ हूँ, इतना नीचे तैर सकती हूँ, स्वयं को बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि छोटी मछली क्यों हरदम। तो एक बार मछुआरा आया और उसने इतना बोलने वाला शक्तिशाली नेट लाया तो ये बड़ी मछली पकड़े गई और छोटी मछली तब भी नहीं पकड़े गई। तब बड़ी मछली छोटी मछली को पूछती है, क्या तू हरदम कैसे बच जाती है, इसका कारण बता। तब छोटी मछली बोलती है कि हर समय में जो मछुआरा है उसका चरण का आश्रय लेती हूँ, वो जब भी पकड़ने आता है तो मैं उसके चरणों के नीचे चले जाती हूँ। तो वैसे ही हम देखिए, हम कितने भी ये जीवन में हम कितने भी बड़े होने दीजिए, हमारे पास कितने भी शक्तिशाली, कितना भी ऑपुलेंस होने दीजिए, हमारा बहुत नेम होने दीजिए ये वर्ल्ड में, लेकिन हम ये सब चीज से नहीं बच सकते। अगर हम भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेंगे तभी वो हमको बचा सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है उसको मैं समराइज करूंगा।
भगवान ब्रह्मा सभी विद्वानों जीवों के सबसे महान, सबसे बड़े ये सबसे बड़े भक्त है। और वो क्या बोल रहे हैं, सबसे बड़े आत्म साक्षात्कार रहस्यवादी सभी जीवों के आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो सलाह क्या दे रहे हैं कि व्यक्ति को केवल समर्पण करना चाहिए। किसका समर्पण करना चाहिए? भगवान के श्री चरणों का समर्पण करना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। फिर भगवान ब्रह्मा सभी पिताओं के पिता है, वह मनु के भी पिता है, सर्वभौमिक ग्रहों के मानव जाति के पिता होने के वजह से वो हमें क्या सलाह दे रहे हैं कि हम कितने भी शक्तिशाली होने दीजिए, भगवान के चरण कमलों का हम आत्मसमर्पण करना चाहिए। फिर मनुष्य को अपना मानव जीवन खराब नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा तात्पर्य में शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ है कि हम कैसे ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या निर्देशन दे रहे हैं? क्या सभी जीवों के सर्वोच्च पिता ब्रह्मा जी द्वारा क्या निर्देशन दिया है कि हम भगवान का ग्रहण करना चाहिए। फिर सबसे अधिकृत जो शास्त्र है श्रीमद् भागवतम और ये भगवत गीता, इसके अंदर भी क्या हमें निर्देशन मिलता है? क्या जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, ये न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते हैं। फिर स्वतंत्रता, सुख और सौभाग्य केवल भगवान के प्रति समर्पण करने से ही प्राप्त होता है। स्वतंत्रता, सुख और सौभाग्य, हमें सबको स्वतंत्रता चाहिए, हमें सबको सुख चाहिए और सौभाग्य चाहिए। हमें किससे प्राप्ति होती है? जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं। तो हम जैसे उदाहरण इसमें आकाश का उदाहरण दिया कि आकाश कितना व्याप है, लेकिन भगवान उससे भी ज्यादा है। तो हम इससे भगवान, इसमें लिखा था कि भगवान स्वयं भी अपने आप को नहीं माप सकते। इसका बोलने का मतलब क्योंकि भगवान के साथ जब हम अपना प्रेम का आदान प्रदान करते हैं तो यह हरदम वृद्ध होते रहता है, इसकी वृद्धि होती रहती है। इसलिए ये बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व होने के नाते दृष्टि के सारे संसार के उपकरणों में संपर्क नहीं लेने के बावजूद इस सत्य के होते हुए भी एक छोटा बच्चा भी भगवान श्री कृष्ण और वृंदावन की भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आसानी से समझ सकता है। तो आज हमने जो श्लोक देखा श्रीमद् भागवतम के दूसरे कैंटो का 6th चैप्टर 36 श्लोक, उसका मैं अनुवाद फिर से एक बार संक्षेप में लेते हैं। अतएव, तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। ये ब्रह्मा जी बतला रहे। ऐसे आत्मसमर्पण कल्याणपद है और समस्त सुखों की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं को अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में असक्षम है तो भले दूसरे क्या कर सकते हैं। तो हमने ये आज श्लोक देखा। फिर हमने एक छोटी सी स्टोरी देखी, जैसे सभी माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहते हैं और उनकी रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि हम सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन रक्षा भगवान स्वयं कर रहे हैं। फिर हमने कैसे चेन्नई में एक दुर्घटना घटित हुई, क्या 7 साल की बच्ची का दुर्घटना हमने देखा, क्या उसको इतना अच्छा सब कुछ देने के बावजूद भी उसकी ये दर्दनाक मृत्यु होती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि माता पिता कितने ही ये करने दो, बोलने वाला हम माता पिता अपने बच्चों की प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन रक्षा कौन कर सकता है? भगवान स्वयं रक्षा कर सकते हैं। फिर हमने आगे हमने आगे देखा भक्त प्रहलाद महाराज का जो 7th कैंटो का 9th चैप्टर 19 श्लोक में कैसे वो नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या एक माता पिता जो है अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते? चिकित्सा एवं दवा पीड़ित रोगों की राहत नहीं दे सकती, और समुद्र पर एक नौका, डूबती हुई नौका में जो व्यक्ति है उसको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन कौन बचा सकता है? भगवान के चरण कमल ही बचा सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद का हमने ये भी देखा। शिल प्रभुपाद प्राय में क्या कहते हैं? हे कुंती पुत्र, सहायक घोषणा कर दो। जैसे
श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक बच्चे का आकस्मिक मृत्यु, बीमारी और कोई अन्य दुखों से बचाया नहीं जा सकता, माता पिता सहित कोई भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अंततः आश्रय भगवान और भगवान की शरण जब लेते हैं तब उसकी रक्षा होती है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के 9th चैप्टर के 31 श्लोक में भगवान घोषित कर रहे, क्या घोषित कर रहे, कुंते हे प्रति जानाति न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, सहायक पूर्वक घोषणा कर दो कि मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। फिर हमने उदाहरण देखा कि अहिल्या का जो उद्धार किया भगवान के चरण रज, और फिर हमने उदाहरण देखा कैसे केवट ने भगवान स्वयं जो उनको बोल रहे हैं कि आप मुझे गंगा पार कराइए, वैसे ही जब हम हमारे कर्म भक्ति में डुबा कर रखेंगे तो भगवान स्वयं हमें इस भवसागर से पार करा सकते हैं। फिर हमने श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 5th चैप्टर का 32 और 33 श्लोक देखा, जिसके अंदर जब हम चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमको 9 गौरवशाली हमको चीजें प्राप्त होती है। और फिर हम फाइनली एक बड़ी मछली और छोटी मछली के उदाहरण से देखते हैं कि जब हम छोटी मछली की तरह अगर जब हम कितने भी हमारे पास ऑपुलेंसेस दो, कितनी भी हमारे पास शक्ति होने दो, हमें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हम जब भगवान के संरक्षण में जाते हैं, भगवान के श्री चरणों का और भक्तों का जब हम ये करते हैं, एसोसिएशन लेते हैं, तो क्या होता है, हमें ये भवसागर से पार पाने के लिए भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। कोई भक्त को इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करनी है और मैंने इसके अंदर जो भी त्रुटि की होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर इसमें कोई भक्त लोगों को कुछ ऐड करना है और कुछ इसके अंदर और कुछ इसके अंदर कुछ सुधार करना है तो भक्त लोग प्लीज फ्रीली इसको सुधार करिए। ब्रेनी माता जी ने हाथ उठाया है, अगर ब्रेनी माता जी को कुछ बोलना है तो। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट पे हो माता जी, पहले अनम्यूट करना पड़ेगा। आप अनम्यूट करिए माता जी, म्यूट पे हो आप। जी हरे कृष्ण माता जी, अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। और आप सबके आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से आकांक्षा भी रोमानिया में है। जय हो। आज शाम को उसकी फ्लाइट है दिल्ली के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रभु और माता जी को कि आप सबके आशीर्वाद से वो बिल्कुल सेफ है। आपकी प्रार्थनाओं का बहुत असर हुआ। देखिए माता जी, मैं आपको सच बताऊं, मैं रोज आप दोनों का मैं सोचता था रोज, क्या आपके ऊपर क्या बीतरी होगी। डेली मैं सोचता था क्या एक माता पिता के ऊपर क्या बीतरी होगी जिसकी बेटी युद्ध के स्थल पर है। लेकिन मैं देखता था कि डेली प्रभु जी का एक वो जो डेली मॉर्निंग में वो जो भेजते हैं ना, भागवतम ग्रुप में भेज रहे, तो इससे क्या समझ में आता है, क्या जीवन में ये श्लोक से यही प्राप्त होता है कि हम जीवन में कितना भी कष्ट होने दो, अगर भगवान और भक्तों का शरण करेंगे तो हमें बड़े से बड़ा जो दुख है उससे भी हम निवारण प्राप्त कर सकते हैं। मैं डेली सोचता था और ये भी सोचता था कि आपको शक्ति कैसे प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये बहुत कठिन समय था। तो आपके उदाहरण से हमें भी बहुत सुख, मतलब हमारे मिलने जुलने वाले हैं, आप लोग हैं, उन्हीं से तो शक्ति प्राप्त हो रही थी। तो मैं इसीलिए ये जीवन में एक सीख है हमारे लिए भी, क्या हम ये आपत्ति के समय किसका आश्रय ले। बिल्कुल। तो आप तो उदाहरण हो माता जी, आप और प्रभु जी हमारे लिए उदाहरण हो क्या ये एकदम कठिन समय में किसका आश्रय लेना चाहिए। ये जो श्लोक है ये एकदम फिट बैठता है ये सिचुएशन पे। बस आप सबकी शुभकामनाएं हैं और सब कुछ भगवान के ऊपर है, सब अच्छा ही हो रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत खुश है माता जी, सभी भक्त लोग बहुत खुश है। हम बस यही प्रार्थना करते हुए जल्दी से जल्दी सेफ इंडिया पहुंच जाए। फिर अच्युत प्रभु, अगर आपको कुछ नहीं, अब सेफ है बिल्कुल। रोमानिया में मतलब बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखा जा रहा है बच्चों का, जो भी बच्चे वहाँ चारों बॉर्डर पे हैं
जय हो। बच्चे अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहे हैं और उन्हें ऐसा कुछ परेशानी भी नहीं हो रही है। जय हो। बाकी मोदी जी एक साधन बने हैं सही तो बात सब है। काम अच्छे से हो गया। जय हो, जय हो। थैंक यू माता जी हाँ अपडेट जी। देने के लिए। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छी न्यूज दिया। हरे कृष्णा। हरि बोल, वेरी नाइस, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी आप हरे लोगों को कुछ ऐड करना है तो। थैंक यू वेरी मच दीन पावन प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी क्लास किया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे। पावन प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो जी हम लोग अब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। वसंत नायक प्रभु का कुछ प्रश्न दिखता प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये आपने एक उदाहरण दिया था कि जैसे कि भगवान ने जो वो विठल रुक्मणी का जो वो मतलब उसके जो कर्म किए उसको फल दे रहे हैं ऐसा। लेकिन जो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे शरण आता है हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हाँ तो फिर वो कैसे, थोड़ा ये लग रहा है कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि एक तरफ आप बता रहे कि कर्म का उसको फल लगेगा और एक तरफ की अगर हम लोग सरेंडर होते हैं तो वो हम तुम सर्व पापेभ्यो वो पाप को हमारा ये कर देते हैं। तो वो कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रभु जी? प्रभु आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। जैसे मेरे सीमित ज्ञान के यहाँ वरिष्ठ भक्तगण है, जैसे मैं सुनता हूँ हरदम श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जब भक्त के जीवन में जब कठिनाई आती है तो भगवान क्या करते हैं, वो कठिनाई को जैसा अगर हाथ कटना रहते हो तो उंगली कटती है, जैसे वो जो कठिनाई है उसको कम कर देते हैं। तो हमारे जो पापों को कम करते हैं भगवान और धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण करवाते हैं, क्योंकि अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमें शुद्ध होना बहुत जरूरी है प्रभु। तो ये जो हमारा जो कष्ट आता है तो उससे क्या है, वो शुद्ध, वो दैट इज अ प्यूरिफिकेशन मेथड। जब हम प्यूरिफाई होंगे तभी भगवत धाम जा सकते हैं। जब हम प्यूरिफाई होंगे तभी तो हम जो शाश्वत जो चेतना है, जिसे कॉन्शियसनेस है, क्या मैं भगवान का सेवक हूँ और भगवान मेरे इष्ट है और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए। ये जो क्लैरिटी है ये कब प्राप्त होगी, जब हम शुद्ध होंगे। तो हमारे पापों का निवारण, जैसे आपने जो प्रश्न किया, हमारे पापों का अगर हम निवारण करेंगे भगवान, और हम शुद्ध नहीं है तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो लेकिन हम जब भक्ति करते हैं, हम जब साधक रहते हैं तो क्या करते हैं भगवान, ये हमारे जो पाप है उसको अगर हमारा हाथ कटना रहता है तो उंगली कटती है। ये काफी जगह हमको उदाहरण देखने को मिलता है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो क्या करते हैं, भगवान हमारे कष्टों को कम कर देते हैं और हमारे को कष्ट सहने का, ये क्या करते हैं, कष्ट सहने का हमें हिम्मत भी प्रदान करते हैं। और धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण भी होता है, दैट इज अ प्यूरिफिकेटरी मेथड। और जब हमारा शुद्धिकरण होता है तब हमें जो शुद्ध प्रेम है उसकी प्राप्ति होती है। फिर उसके अंदर तो हमें अगर कठिनाई भी आती है तो हमें ये नहीं होता है, हमें ये क्या बोलते हैं, उसका कुछ उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो ये मेरे हिसाब से प्रभु ये उत्तर है। अगर कोई अच्युत प्रभु, प्रेम में प्रभु या दीनानाथ प्रभु, अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहे प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं क्या बोल रहा प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण बोल रहा मेरा शरण में आओ। हाँ और दूसरा में बोल रहा मेरे से मेरा भक्त बोलो, मेरे भक्त का सेवा करो। सही है। तो सर प्रभु जी तो थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल से बताइए थोड़ा। हाँ प्रभु, ये दूसरे प्रश्न पे जाएंगे। पहला प्रश्न के ऊपर अगर जो पहला प्रश्न पूछा उसके ऊपर अगर मेरा जो उत्तर दिया उसमें अगर अच्युत प्रभु, प्रेम में प्रभु और कोई भक्त लोगों को अगर दीनानाथ प्रभु जी और कोई भी भक्त प्रश्न क्या था प्रभु, फिर से प्रश्न क्या था उनका, मैं नहीं ध्यान से सुन पाया। हाँ प्रभु, वसंत प्रभु जी का प्रश्न था, जैसा मेरा एक स्टोरी बोला, जैसे पंडरपुर का जो पंडरीनाथ है, विठल भगवान, रुक्मिणी माता जैसा विठल भगवान रोज अपने भक्त के पास जाते थे और उसकी सेवा करते थे। तो रुक्मिणी माता बोली कि आप क्यों से उसकी पीड़ा ही दूर कर दीजिए ना, आप क्यों सेवा करने जाते हो, आप तो भक्त वत्सल हो। तो भगवान बोलते हैं कि अगर मैं उसकी पीड़ा दूर कर दूंगा
तो एक्चुअली उसके जो पाप है वो नष्ट नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको शक्ति प्रदान करूं ताकि उसके पाप नष्ट हो जाए और फिर ये जीवन के बाद वो मेरे धाम को आ सके। तो वसंत प्रभु जी ने प्रश्न पूछा क्या भगवान भगवत गीता में बोलते हैं क्या ये सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान सभी पापों को मुक्त करने वाले हैं। तो ये स्टोरी में ऐसा क्यों नहीं हुआ? वसंत प्रभु यही आपका प्रश्न है, सही है ना? बस यही है। अरे भगवान ने मतलब उनको क्यों पाप मुक्त नहीं किया? हाँ, बोलने वाला उसकी सेवा क्यों की और क्यों उनका जो बोलने वाला जो रिएक्शन है उसको स्वयं खत्म करने के बाद फिर वो बोलते हैं कि वो मेरे भगवत। तो उनका प्रश्न ये है कि फिर भगवान भगवत गीता में तो बोल रहे हैं ना क्या मैं सभी पापों से मुक्त करूंगा, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। नहीं है, ऐसा नहीं है, आप सही बताए। ऐसे ऐसे भगवान देखिए, कर्मों का फल को कोई नहीं मिटा सकता। जो हमने किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। उसमें भगवान न्यूट्रल हैं, नो इंटरफेरेंस एट ऑल, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर देंगे। भगवान क्या कहेंगे, जैसा प्रभु ने कहा वो रिड्यूस कर देंगे इंटेंसिटी को। जैसे मरना लिखा है तो पैर टूट के रह जाएगा, हाथ टूट के रह जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन भगवान कर्मों के फल में, कर्म किए हुए कर्म को भगवान में वो हमें भोगना ही है। हाँ, भक्तों के लिए क्या होता है, जीवन में दुख तो आएगा, सबको आता है। एक अभक्त है उसको भी आता है, एक भक्त है उसको भी आता है। लेकिन अभक्त रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, भगवान को दोष देने लगता है, गाली देने लगता है। भक्त आनंद लेता है। जैसे उदाहरण, लोहा जब पिघला स्टेज में रहता है तो क्या होता है, पानी की तरह बहता है इधर से उधर। उसमें एक थोड़ा सा पत्थर भी डाल दीजिए तो लोहे के अंदर प्रवेश कर जाता है। एक तिनका भी डाल दीजिए तो पिघला हुआ लोहा पंच हो जाता है। लेकिन वही लोहा जब सॉलिड स्टेट में हो जाता है तो कितना भी पत्थर मारते रहिए, एक तिनका क्या, उसमें कुछ भी करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसको होल मारने के लिए। उसी सॉलिड लोहे में लोहा वही था, स्टेट चेंज हो गया। पिघला हुआ था तो कोई भी उसमें कोई डाल दे रहा था तो पंच हो जा रहा था। लेकिन वही लोहा जब सॉलिड हो गया तो उसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो भगवान के भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वही सॉलिड हो जाते हैं। उनको दुखों का प्रभाव नहीं आता। दुख तो आता है, अनुभव नहीं होता। उनकी शक्ति हो जाती है कि वो दुख, उनको दुख ही कर ही नहीं पाता वो दुख। लेकिन वही जो भक्त है उनको वही दुख विचलित कर देता है। तो इतना ही है, दुख तो सबको आता है। आज बहरीन में कोई 100 दिनार कमा के भी बहुत खुश हैं, 90 दिनार लेबर का जॉब करके 8 घंटा खुश हैं। कोई 1000 दिनार का पा के भी खुश नहीं है। पैसा तो उसको भी मिल रहा है, पैसा उसको भी मिल रहा है, लेकिन ये भाव की बात है कि कोई 100 दिनार में ही प्रसन्न है, कोई 1000 में भी ना खुश है, सुसाइड कर रहा है, ये कर रहा है। तो भक्ति करने से यही होता है फायदा कि भगवान हमें सुदृढ़ बनाते हैं, हमें सक्षम बनाते हैं कि हम दुखों का सामना कर सकें। और रही बात कि वो नहीं मिटाते, कर्म का फल भगवान ने जो नीति बताई है सबको भोगना पड़ेगा। वो नीति को कैसे देंगे? वो तो नीति, वो जो कर्म के जो नियम बनाए हैं वो तो कार्य करेगा ना, भोगना तो पड़ेगा। हाँ, कृपा करके उसके इंटेंसिटी को कमा देंगे भक्तों के ऊपर, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा। कर्म फल सबको भोगना है, भगवान उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति दे देंगे कि वो पूरा चीज हमको बिगाड़ ही नहीं पाएगा, हमको विचलित ही नहीं कर पाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने कर्म भी भोगा और हम विचलित भी नहीं हुए। तो यही फर्क पड़ता है भगवान की भक्ति से। हरे कृष्ण प्रभु। वसंत प्रभु, आपको उत्तर मिला? हाँ प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु प्रश्न के लिए। करिमंडल प्रभु ने कुछ प्रश्न किया था। वो प्रभु ने कहा कि भगवान बोलते हैं सब मेरी शरण में आओ, लेकिन बोलते हैं भक्त मुझसे बड़ा है। हाँ हाँ, करेक्ट प्रभु, आप ही उत्तर दीजिए, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हो, आप ही उत्तर दीजिए। नहीं, वो प्रभु मेरी भक्ति परीक्षा में जुड़ते हैं। वो भक्त, वो इस रहस्य को समझ गए हैं, वो बहुत भगवान के भक्त की महिमा को बताते रहते हैं। भगवान भक्त की महिमा को इसलिए बढ़ाते हैं कि भगवान के लोग इसी बहाने भगवान की भक्ति में आए। भगवान देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त मैं महान है तो भगवान कितने महान होंगे। लोग बात समझ में आए कि जब एक छोटा सा
कारीगर किसी फैक्ट्री का बड़ा काम कर सकता है तो उसका इंजीनियर कितना बड़ा काम करता होगा, तो यही बात है। और खुद उसका मालिक कितना बड़ा कार्य करता होगा। तो भगवान के भक्त सही में बड़े हैं, ये भगवान स्वयं ने कहा है, क्योंकि भगवान के भक्त का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, भगवान को प्रसन्न करना। तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए भगवान उसका ऋणी मानते हैं। और वैसे भक्त के लिए भगवान उसका गुणगान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए हर समय खड़े रहते हैं। जैसे बोले ना, प्रभु के विठलनाथ जाते थे, उसकी सेवा करते थे। ऐसी जगन्नाथ भी राम रघु रघु करके एक भक्त थे, वो बूढ़ा हो गया था जगन्नाथपुरी में, वो बेड पे लेटा था, तो भगवान जगन्नाथ जाके उसकी डेली टट्टी सफाई करते थे, स्टूल साफ करते थे। तो ये भगवान का प्रेम है, क्योंकि भगवान भक्तों के प्रेम में बिक जाते हैं। भगवान नहीं मानते हैं कि भक्त मेरा इतना नाम जप रहा है, मुझे इतना सेवा कर रहा है और रिटर्न में कुछ नहीं मांग रहा है, तो इसको कैसे दिया? मोक्ष तो भगवान बहुत आसानी से दे देते हैं जिसको मोक्ष चाहिए, लेकिन प्रेम प्रेम सबको नहीं मिलता। और भगवान अपने भक्तों को प्रेम देते हैं, और जो कृष्ण का प्रेम जिसको हो गया, उसके लिए कृष्ण उसका दास बनते हैं, उसकी दास बन के उसकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान अपने प्रेमी भक्तों की सेवा करते हैं, गोपियों का या और बड़े बड़े भक्तों का। तो इसी विठलनाथ भी जाके प्रेम में सेवा कर रहे हैं। प्रेम है, भगवान को अपना प्रेम प्रकट करने का वो भी अवसर ढूंढते हैं कि मैं कैसे इस ऋण को रिपे करूं। तो वहीं से बैठे बैठे महाभारत युद्ध जिता देते, लेकिन उन्होंने खुद ड्राइवर बन के सेवा की, खुद उसमें शामिल हुए, अपने भक्तों के लिए खड़े होकर मदद किया, खुद आके। चाहते तो किसी और को भेज सकते थे। तो ये भगवान का रीपे करने का विधि है। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो रीपे कैसे करें हमको? तो इसलिए भगवान चाहते हैं कि भक्तों का जो है उसको बजाय भगवान उसको शक्ति बढ़ा देते हैं और उसकी खुद सेवा के लिए आ जाते हैं। हरि बोल। जय प्रभु, जैसे इसमें एक और एक ऐड करूंगा जो मैं काफी दिन से सोच रहा था। हरि बोल। करेक्ट करिए प्रभु। हाँ प्रभु, हरि बोल। मैं जीवन में उदाहरण देखता हूँ कि हम जो भी कमाते हैं यहाँ सब छोड़ के जाना है, सही है, लेकिन हमारे को भगवान ने रिलेशंस दिए हैं, और वो रिलेशंस के थ्रू हम रस का आदान प्रदान कर रहे हैं। हर जो रस प्राप्ति हो रही है, जैसे भगवान के साथ, हम भक्तों के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ एक हमारा संबंध है, और वो सब संबंध में हम एक दूसरे को जब सेवा करते हैं तो रस का आदान प्रदान होता है। तो एक्चुअली भगवान ने हमको इतना सुंदर, यहाँ से कुछ जाना नहीं है हमारे साथ, लेकिन हमारे का रस का आदान प्रदान करने के लिए, वो बोलते हैं ना, जब 2020 मैच होती है तो उससे पहले एक मैच खिलाई जाती है ना, क्या बरोबर खेलेगा नहीं खेलेगा। तो हमारा भी यहाँ एक एक्चुअली हमारा एक बोलने मतलब हमारे को तैयार किया जा रहा है कि हम भगवान के साथ जब रस का आदान प्रदान कब कर सकते हैं भगवान के साथ, जब यहाँ हम ठीक से भक्तों के साथ रस का आदान प्रदान कर सकते हैं। जब हम भक्तों के साथ ठीक से रस का आदान प्रदान करेंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे भगवान के साथ रस का आदान प्रदान करने। अरे वो रिहर्सल हो जाएगा, हाँ रिहर्सल चालू है। तो मैं काफी दिन से सोच रहा था, नहीं तो जानना क्या है हमारे साथ, कुछ जाना नहीं है। भक्तों के साथ अच्छा रहिए, हमारे रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहिए, और भगवत जो भी हमें प्राप्ति हुई है, जो भी हम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सेवा दूसरों की इसमें बांटिए, तब भगवान उससे खुश होंगे और फिर हम भगवान के साथ रस का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो हरि बोल, ग्रेट एग्जांपल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा दीन प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल रियलाइजेशन, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। पढ़ लेते हैं प्रभुपाद लीलामृत, और टाइम हो गया है वैसे। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्णा। प्रभुपाद लीला पे हम लोग स्वप्न साकार हुआ अध्याय में पढ़ रहे हैं। भक्ति वेदांत स्वामी ने दूसरे खंड पर कई महीने गहन लेखन कार्य करने के विचार से वृंदावन लौट जाने का निर्णय लिया। राधा दामोदर मंदिर में उनका मुख्य कार्य यही था। दिव्य साहित्य की रचना के लिए वृंदावन सर्वोत्तम स्थान था। पहले के वैष्णव आचार्यों ने इसे सिद्ध कर दिया था। सामान्य आराम से रहते हुए, थोड़ा विश्राम और भोजन करते हुए, वे दूसरे खंडों के श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य लिखने में लगातार लगे रहते। वे सोचते थे कि पांडुलिपि के काफी पृष्ठ इकट्ठे हो जाने पर कुछ महीनों बाद वे फिर दिल्ली लौटेंगे और प्रकाशन की दुनिया में प्रविष्ट करेंगे। पहले खंड में वे प्रथम स्कंद के 6.5 अध्यायों को पूरा कर चुके थे।
दूसरा खंड 7वें अध्याय के 8वें श्लोक के 365 पृष्ठ पर आरंभ होता था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने तात्पर्य में लिखा था कि श्रीमद् भागवत सच्चे मन से आत्म सिद्धि में लीन परमहंसों के लिए है, तो भी यह सांसारिक लोगों के हृदयों पर गहरा प्रभाव करता है। सांसारिक लोग इंद्रियों को संतुष्टि करने में लगे रहते हैं, किंतु इस वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों को भी अपने सांसारिक रोगों से छुटकारे का उपाय मिलता है। भक्ति वेदांत स्वामी दूसरे खंड के प्रकाशन के लिए धन संग्रह करने के उद्देश्य से दिल्ली लौटे। जब वे किसी संभाव्य अनुदानकर्ता से मिलते तो वे उस ग्रंथ का पहला खंड और उसके संबंध में प्राप्त अनुकूल आलोचनाएं दिखाते और कहते कि वे अनुदान अपने जीवन निर्वाह के लिए नहीं वरन महत्वपूर्ण साहित्य के प्रकाशन के लिए मांग रहे हैं। यद्यपि पहले खंड के लिए मिले सारे अनुदानों का जोड़ श्रीमान पोद्दार द्वारा दिए गए 4000 रुपए के बराबर भी नहीं था, लेकिन दूसरे खंड के लिए L&H शुगर फैक्ट्री के एक अधिकारी ने ही 5000 रुपए का अनुदान दिया। भक्ति वेदांत स्वामी को हित शरण शर्मा से प्रकाशन निरीक्षक के रूप में संतोष नहीं था। यद्यपि वे अपने व्यवसाय में विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन उनके कारण प्रायः देर हुई थी और कभी कभी भक्ति वेदांत स्वामी से पूछे बिना ही वे गौतम शर्मा को अपनी राय दे दिया करते थे। नकद पैसा देने वाले किसी ग्राहक के आ जाने पर पहले खंड की छपाई का काम धीमा हो जाता था और कभी कभी बंद भी हो जाता था। भक्ति वेदांत स्वामी की शिकायत थी कि यह हित शरण शर्मा की गलती थी कि वे OA प्रेस को समय पर पैसे नहीं देते। भक्ति वेदांत स्वामी ने यह तय किया कि दूसरे खंड की छपाई में वे OA प्रेस से सीधे लेन देन करेंगे और छपाई के कार्य का निरीक्षण स्वयं करेंगे। उन्होंने गौतम शर्मा से बात की और आंशिक भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि पहले खंड की अधिकतर प्रतियां अभी प्रेस में पड़ी थी, तथापि भक्ति वेदांत स्वामी चाहते थे कि दूसरे खंड की छपाई OA प्रेस आरंभ कर दे। गौतम शर्मा ने काम स्वीकार कर लिया। यह बात 1964 ईस्वी के शुरू की है, जब दूसरा खंड पहले खंड की तरह ही प्रेस में पहुंचा, किंतु इस बार भक्ति वेदांत स्वामी काम को आगे बढ़ाने में अधिक क्रियाशील थे। देर ना हो इसलिए उन्होंने कागज की खरीदारी स्वयं की। कागज मंडी के केंद्र में वे सिद्धोमल एंड सन्स पेपर मर्चेंट के यहाँ कागज का चुनाव करते और खरीद करने का ऑर्डर देते और OA प्रेस भिजवाने का प्रबंध करते। यदि खरीद का ऑर्डर बड़ा होता तो वे उसे ठेले से भिजवाते, छोटी खरीद वे रिक्शा से भिजवाते और भार वाहकों के सिर पर रखकर ले जाते। दूसरे खंड की प्रस्तावना में भक्ति वेदांत ने वृंदावन में रहते हुए दिल्ली में कार्य करने की जो स्पष्ट विसंगति थी उसे प्रकट किया। धन कमाओ और मौज मस्ती का जीवन बिताओ, जैसा कि आमतौर पर लोग कर रहे हैं, उसी तरह लाभदायक क्रियाकलापों जैसा अपना धंधा भी हो गया है। यद्यपि हम सांसारिकता का त्याग कर चुके हैं, लोग देखते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम प्रकाशन का कार्य आगे बढ़ाने के लिए नगरों में, सरकारी कार्यालयों में, बैंकों में और अन्य स्थानों में जा रहे हैं। लोग यह भी देखते हैं कि अपने आवास वृंदावन से दूर हम प्रेस में, कागज की मंडी में और जिल्दसाजों के बीच आते जाते हैं और इस तरह वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो प्रायः गलत होता है, कि साधु के वेश में हम भी वही धंधा कर रहे हैं। परंतु वास्तव में दोनों प्रकार के क्रियाकलापों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारा धंधा सांसारिक सुख भोग के लिए व्यवसाय करना नहीं है, प्रत्युत हमारा विनम्र प्रयास यह है कि हम श्री भगवान की कीर्ति का प्रयास करें, जिसकी इस समय लोगों को इतनी अधिक आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी ने अपना जीवन किस प्रकार से लगाया इस भागवतम को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए, ये देखिए इस प्रकार की लीला है। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरूप गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। प्रभु कुशा है आज, उसको बोलिए। हाँ, है हमारे लिए प्रेयर करेगी हम सबके लिए। जय। और जैसा कि ब्रेनी माता जी ने बताया कि आज फ्लाइट है, वो आएगी। और दीनानाथ प्रभु जी कोई अनाउंसमेंट है और सब भक्तों से? अनाउंसमेंट यही है कि 7:30 एवरी थर्सडे हिंदी क्लास मंदिर में है। सभी लोग हिंदी क्लास के लिए, पूरे फैमिली वाले सभी लोग आए, घर में मत रहें।
सभी लोग आए एवरी थर्सडे इवनिंग मंदिर 7 खुल गया है। मंदिर में। हाँ, मंदिर खुल गया है, प्रसाद की व्यवस्था भी है और क्लास भी हाँ होती है। 7:30 हिंदी की क्लास होती है बृहस्पतिवार के दिन और 7 बजे आरती होती है। तो सब भक्तों से अनुरोध है कि सब वहां पे और पहुंचे। अपने मित्रों को भी लेके आए, दूसरे फैमिली मेंबर को भी लेके आए। हरि बोल। और प्रभु जी मैं मायापुर वृंदावन की यात्रा पे जाऊंगा थर्सडे को, तो सब भक्तों से जय हरी हो। हरी। प्रेयर थोड़ा है, थोड़ा प्रार्थना राधा श्याम सुंदर से हम सबके लिए भक्ति मांग लीजिएगा। हरि बोल। कुंज भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। विघ्नाशन नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाजदायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटङ्कान खालाये तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नाखाम् अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां शेषवधिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह जय प्रहलादेश जय पद्ममुखा जय पद्मभृंगा। कृष्ण लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, शील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।